चलो बेटा सुनेंगे ध्यान से। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने ये एलसीआर तक कर लिया था, और साथ में एलसीआर के बाद हम लोगों ने शायद वो भी कर लिया था, याद होगा तुम्हें, रेजोनेंस भी हो गया था, है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो भाई, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को जो करना है, चैप्टर खत्म करेंगे आज एसी, ठीक है? थ्योरी खत्म हो जाएगी और कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल आज से शुरू कर दें, ज़्यादा लेट नहीं करना है किसी काम में। और रात में क्लास है 9 बजे से 9 से 10, 1 घंटे की क्लास है आज, ठीक है? वो ज्वाइन करना, फिर उसमें ईएमआई करा रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले सुनना, मोबाइल थोड़ी देर, एक रिक्वेस्ट सारे बच्चों से, मोबाइल बैग में रख देना या साइलेंट करके पॉकेट में रख लेना, ठीक है? उत्तम इधर आ जाओ बेटा। हाँ, तुरंत अपना अपना बैठो, अकेले अकेले बैठो अपना आराम से, मस्त आके सिंगल तशरीफ ऑन द सिंगल चेयर। देखो शुरू करते हैं। हाँ, हमने एलसीआर तक तो करा दिया था, थोड़ा सा आगे बढ़े, पावर एवरेज पे आते हैं। उससे पहले 3 बातें करानी है तुम्हें, ठीक है? पावर एवरेज करा दिया तो उसके पहले 3 बातें करानी है। एनर्जी ऑफ इंडक्टर, 3 नहीं 2 ही हैं, और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखो यार, ये 2 फॉर्मूले हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। बंद कर दे बेटा, आ जाओ जल्दी फटाफट। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो होता है, वो फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला होता है इंडक्टर की एनर्जी और कैपेसिटर की एनर्जी। सही है? तो हम इसी को प्रूव कर रहे हैं। पहले हम ये प्रूव करेंगे, पहले ये वाला और ये वाला फिर प्रूव करेंगे। ये 2 नंबर में कभी कभार पूछ लेते हैं, ये वाला ज्यादा पूछते हैं, ये थोड़ा कम पूछते हैं। कम पूछने का मतलब ये नहीं कि जैसे पढ़ाना शुरू करूं आंख बंद करके ऐसे बैठ गया, आप सिखा के दिखा ले तू, है ना? दोनों सीखना है ध्यान से। मान लो ये पूछ दिया, समझ रहे हो? चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में। तो पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूं, लिखना नहीं है किसी को, सुनना, सीखना, याद करना, रटना, काम खत्म करना, ठीक है? तो एनर्जी stored in an इंडक्टर। देखो बेटा, बेसिक सी बातें हैं सब, देखिए बेसिक सी बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल हलवा आसान सी बातें। शुरू करते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, हाँ या ना बेटा? ये तो साइंस लिए हो तुम, तो ये तो तुम्हें पता ही है। जैसे शरीर में मास होता ही है, वैसे फिजिक्स में होता ही है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बेटा W इक्वल टू कितना बोलो? वी क्यू। अच्छी बात है। W इक्वल टू कितना? वी क्यू। अच्छा, हम जानते हैं बेटा I इक्वल टू कितना? Q अपॉन टी। तो Q इक्वल टू कितना? आई टी। Q इक्वल टू कितना? आई टी, है या ना? हम तुमसे एक बात कहें तो वी क्यू हो गया इतना। W इक्वल टू V की जगह क्या होगा? V की जगह E, Q की जगह कितना? आई टी। किसी को कोई दिक्कत? वोल्टेज को मैंने E लिख दिया, EMF, और Q इक्वल टू आई टी लिख दिया। नहीं आया समझ? नहीं आया? अब मैं तुमसे कहूं टाइम बहुत कम है, जो कि है भी, तो वर्क भी बहुत कम होगा। अब कम नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि टाइम कम है तो वर्क कम, तुम्हारे ऊपर अप्लाई करे तो उल्टा करना पड़ेगा बेटा तुमको, कि अगर टाइम कम है तो वर्क बढ़ाओ तो ही कुछ होगा, है ना? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ई आई डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया? ई आई डी टी। जब तुमको मैंने इंडक्टर सिखाया था, इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या सिखाया था? एल डी आई अपॉन डी टी। याद है? सेल्फ इंडक्शन, माइनस हटा दो, मॉड ले लेते हैं। E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। इस E की वैल्यू को यहां लगा रहा हूं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी।
dt dt खत्म, तो dw इक्वल टू एल आई डी आई, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 0 टू w 0 टू i, तो w का w हो गया, l बाहर आया, i की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना बेटा, i स्क्वायर अपॉन 2, तो हो गया कितना हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर, w को u लिख दो, हो गया एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला प्रूफ। नहीं आया, नहीं आया, क्या चीज, दोबारा बोल बेटा, क्या बोला, चलो हो गया। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला कितना, हाफ एल आई स्क्वायर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ध्यान देना, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, भाई ये भी आसान है, लो भैया देखना, V इक्वल टू क्या होता है बोलो, W अपॉन क्यू, दो लाइनों के प्रूफ है, सिर्फ दो लाइनों के, अभी भी भूल जाओ तो दिक्कत है। तो W इक्वल टू क्या बोलो जरा, V क्यू, पक्का। हम कहें कि चार्ज बहुत छोटा है तो वर्क भी कैसा होगा, छोटा, तो बेटा dW इक्वल टू कितना आ गया, V डी क्यू, तो dW इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C इंटू कितना, डी क्यू, हो गया 0 टू W 0 टू कितना Q, dW का W 1 अपॉन C बाहर, और Q की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2, खत्म। तो W इक्वल टू कितना आ गया बेटा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, नहीं आई, और Q इक्वल टू कितना होता है, CV, लगाओ यहाँ पे, तो W इक्वल टू कितना हुआ, हाफ, बोलो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, से C मर गया, तो W इक्वल टू कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर, और दोनों W की जगह रिप्लेस कर दो किससे, U से, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ CV स्क्वायर या हाफ बोलो Q स्क्वायर अपॉन C, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हो गया। क्लियर हो गई बात ये, तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए, पूछ लेते एग्जाम में। चलो चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, उस टॉपिक पे बढ़े जो हम लोगों को आज करना है। आज हम लोगों को करना है बेटा पावर एवरेज, मैंने तुम लोगों को कराया था, नहीं कराया था, नहीं कराया है, मतलब अभी नहीं कराया था, पहले तो करा ही रखा है। तो पहले पावर एवरेज का प्रूफ करेंगे, फिर पावर एवरेज थ्रू R, पावर एवरेज थ्रू L, पावर एवरेज थ्रू C, फिर ट्रांसफार्मर, वाटलेस करंट, तब तुम घर जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं, आसान है सब कुछ, आइएगा और कब होगा, चलो आसान आसान है, तुरंत हो जाएगा, देखो ठीक है, स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है पावर एवरेज, पावर एवरेज इन एन एसी सर्किट, पावर एवरेज इन एन एसी सर्किट। ठीक है, चलो सुनो हमें बताना है पावर एवरेज किसमें, एसी सर्किट में। तो भैया पावर एवरेज, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, सही है। अब एक बात और बताओ चलो, तो पावर इक्वल टू वर्क, क्या वर्क, तो W इक्वल टू कितना, W इक्वल टू होता है बोलो वी क्यू अपॉन टी, P इक्वल टू वी, Q इक्वल टू कितना होता है आई टी अपॉन टी, तो P इक्वल टू कितना आ गया, P इक्वल टू कितना आया बोलो वी आई, P इक्वल टू कितना आया वी आई, हाँ या ना। देखो भैया एक बड़ी छोटी सी बात तुमको बताऊं, जब हमको बेटा पावर एवरेज प्रूफ करना हो, जब हमको बेटा पावर एवरेज प्रूफ करना हो, तो हम पहले वर्क निकाल कर लाएंगे कहीं से, क्या निकाल के लाएंगे, वर्क, वर्क निकाल के लाके यहां रख देंगे, फुल टाइम से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, फुल टाइम। तो पावर एवरेज निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, फिर किससे डिवाइड कर दोगे, पक्का ना। शुरू करते हैं, देखो कैसे सीखे आप, स्टार्ट। देखो
है क्या? हम लेके चलते हैं वोल्टेज लेट, वोल्टेज की वैल्यू लेके चले E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बेटा बोलो? वही 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 है ना। पावर लॉस हो जाएगा तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आर भी लग जाएगा इसी के अंदर, वही आ जाएगा, है ना। देखो तो वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग लेके चले ए नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन लेके चले हम आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या लेके चले? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लेकर चले। अच्छा चलो बताओ, W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वी क्यू। W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। पक्का? V की जगह मैं किसको रिप्लेस कर दूं? E को। तो W का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? E आई टी। टाइम अगर कम हो तो वर्क हमेशा कम होगा, तो dW इक्वल टू फॉर्मूला E की वैल्यू क्या रखूं बोलो? E नॉट साइन ओमेगा टी। बट I की जगह क्या रखूं बोलो? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बाहर कितना? डी टी। यहां तक आई कि नहीं आई? पक्का? चलो बेटा देखो फिर, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट बाहर, आई नॉट बाहर, ब्रैकेट क्या बचा? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बाहर कितना? डी टी। नहीं आई? आया ना? आगे ना इतना तक। अब क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है हमसे, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, हमको नहीं पता इसका ना डिफरेंशिएशन पता, तो इसको हम करेंगे क्या? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई? यही स्टेप है जहां बच्चा गलती कर देता है और भयंकर गलती होती है, फिर आगे सब घिच पिच हो जाता है। यहाँ देखो, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड वाला 2 है वो बाहर ले आओ, बहुत ध्यान देना बेटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बोलो बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन कितना? 2। अंदर क्या बचा? 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5। बाहर कितना? डी टी। यस और नो? यहां तक आ गई समझ में? नहीं आई? पक्का? पक्का? अच्छा अब बताओ कि तुम में से मैथ वाला कौन कौन है? आए गजब, गुड, हमजा भी मैथ वाले हैं। ओके, अगर तुम मैथ वाले हो तो मैं मैथ की कसम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या फिर से? देवता, देव कॉपी खोल के बैठा है। देख अरे ऑनलाइन वाले ने नहीं बोला भाई तुम्हारे पास मैथ नहीं है क्या? ये बोलना चाहिए था, मैथ वालों को सबको बोलना चाहिए, नहीं तो मैथ की आत्मा भटकेगी तुम्हारे घर में। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। मुझे क्या ले आया? मैं क्या ले आया? ये बैड टच। अच्छा ये कहां से आ जा रहा है? चल छोड़ो, अब सही है, आओ। मैं तो पूरा ही बैड टच हो गया, चलो कोई नहीं। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये ए है और इतना हिस्सा एंगल क्या है? बी। जब इतना ए और बी है तो लगाते हैं इसमें। देखो फिर, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना बेटा? ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी। ए कौन? ओमेगा टी, माइनस बी कौन? ओमेगा टी माइनस 5 है जो कि प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए कौन? ओमेगा टी, प्लस बी कौन? ओमेगा टी माइनस 5। बाहर कितना? डी टी। ओमेगा टी से कौन मरा? ओमेगा टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया? ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। क्या बचा बेटा? कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। बाहर कितना बचा? डी टी। नई बात समझ में आई?
अब सुनो फिर ध्यान से, इंटीग्रेशन लगा दो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन लगाओ 0 टू W और 0 टू T, 0 टू T फुल टाइम की बात होगी ना। dW का इंटीग्रेशन कितना, W बाहर क्या, E नॉट I नॉट अपॉन 2 और क्या बचा cos फाई, इंटीग्रेशन 0 टू T क्या बचा dt। नई बात समझ में आई। तो W इक्वल टू कितना बेटा, E नॉट I नॉट अपॉन 2 क्या बचा बेटा cos फाई, और dt का T और अपर लिमिट कैपिटल T, इसका मतलब कैपिटल T। नई बात समझ में आई। ये आ गया W। और मैंने क्या कहा था, अगर तुमको पावर पता करना है तो पहले क्या लाओ W और किससे डिवाइड कर दो, कैपिटल T से। तो वही तो आ रहा है देखना, तो यहाँ भी वही आ रहा है। तो W इक्वल टू कितना आया, E नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव इंटू कैपिटल T। हमें निकालना था पावर, पावर इक्वल टू W अपॉन कैपिटल T से T मर गया, डायरेक्ट लिख दूं E नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कितना बेटा कॉस फाइव। नई बात समझ में आई। फिर सुनो अभी आगे, E नॉट क्या होता है, रूट टू ERMS, I नॉट क्या होता है बोलो बेटा, रूट टू IRMS। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता देखा, रूट टू ERMS रूट टू IRMS इंटू कॉस फाइव अपॉन 2, रूट टू से 2 मर गया। नई बात समझ में आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता दिखा बोलो, ERMS बोलो IRMS इंटू कितना बेटा कॉस फाइव। फिर सुनो अभी आगे, तो पावर का फॉर्मूला ERMS इंटू, सुनो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू E अपॉन R, जानते हो ना ओम्स लॉ, I इक्वल टू कितना बेटा E अपॉन R। लेकिन अगर IRMS है तो क्या लिख देंगे उसको, ERMS अपॉन R इंटू कितना cos फाइव। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता दिखा, ERMS का स्क्वायर अपॉन R इंटू cos फाइव। यस और नो, सब पावर एवरेज। हाँ बेटा, जिसमें से cos फाइव का नाम कौन बताएगा मुझे, हाँ बहुत सुंदर, cos फाइव क्या है पावर, हाँ पावर फैक्टर। उम्मीद करता हूं कि पावर एवरेज सबको समझ में आ गई। तो अगर तुमको पावर निकालना होता है तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, पावर या वर्क, वर्क निकाल के किससे डिवाइड करते हैं उसको, कौन से टाइम से, फुल टाइम या हाफ टाइम, फुल टाइम कैपिटल टी या स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या होता है, गलत गलत, स्मॉल टी होता है इंस्टेंटेनियस टाइम, कोई भी टाइम, कैपिटल टी फुल टाइम, T/2 हाफ टाइम, स्मॉल टी कोई सा भी टाइम, पूरे साइकिल में जहां पे भी रहो तुम। नई बात समझ में आई, इंस्टेंटेनियस टाइम कैपिटल टी फुल टाइम, कैपिटल T/2 हाफ टाइम, स्मॉल टी टेम्परेचर। सही है यार, वेरी गुड। कुछ ये तो इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि टेम्परेचर बोल दोगे यार कसम से। चलो हो गया, हटाओ, समझ गए इतना, कल तक याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए कल तक। बोलो बोलो बेटा बोलो, क्या कह रहे हो, क्या भेज दिया, किस तरीके से, एक मिनट रुको, नहीं सही है, बिल्कुल सही किया है। हाँ चलो देखो, समझ गए। अब हम देखेंगे बेटा, पावर एवरेज अक्रॉस आर, बेटा भूल जाओगे सब, पढ़ लो इधर थोड़ा, छोड़ दो बेटा छोड़ दो, पावर एवरेज अक्रॉस आर, पावर एवरेज अक्रॉस, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए है। मतलब जब ये 2 नंबर में प्रूव करवाएंगे तुमसे कि पावर एवरेज प्रूफ कीजिए आर में, तो देखो थोड़ा दिमाग खर्च करो, माइंड को स्टेबल करो, माइंड स्टेबल, हाँ माइंड स्टेबल करने के बाद ये समझ में आ रहा है
कि जब हम लोग रजिस्टर पढ़ते थे तो कौन बताएगा मुझे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता था? 0 होता था। जब रजिस्टर हम लोग पढ़ते थे तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता था? 0। जरा इसी में cos 0 लगा दो तो कितना आएगा? ERMS का स्क्वायर अपॉन R या ERMS IRMS। इसका मतलब पावर एवरेज अक्रॉस R अगर प्रूफ करने को कह रहा है, सुन रहे हो, पावर एवरेज अगर अक्रॉस R प्रूफ करने को कह रहा है तो क्या प्रूफ करके लाने को कह रहा है? ERMS स्क्वायर अपॉन R या ERMS IRMS। क्योंकि cos फाई तो वो खुद ही कह रहा है 0 हो जाएगा, तो ये प्रूफ करना है, मन से नहीं कहना कि नहीं 0 होता है इसलिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और 0 वो आ जाएगा ना। प्रूफ करके लाना है, बकायदा प्रूफ करके लाना है। समझ रहे मेरी बात को? 3 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पावर एवरेज अक्रॉस R, अक्रॉस L, अक्रॉस C। ठीक है बच्चों, शुरू कर, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। देखते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले पावर एवरेज अक्रॉस R शुरू। जब हम लोग रेजिस्टेंस की बातें किया करते थे, सबका मन यहीं पर, जब हम लोग रेजिस्टेंस की बातें किया करते थे बेटा, किसकी बातें? तो जब रेजिस्टेंस की बातें हम लोग करते थे तो उसमें वोल्टेज की इक्वेशन होती थी E0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन होती थी, बोलो, I0 साइन ओमेगा टी। क्योंकि जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते पर करंट चलती थी, हाँ या ना? जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते पर करंट चलती थी, इनके बीच का फेज 0 होता था बेटा। अच्छा, तो बस यही लेके चलना है, अपने आप कहानी खत्म, फिर तो एकदम एक ही बार में। देखो सुनना, अब आओ पावर का फॉर्मूला देखे, कौन समझ रहा है? पावर इक्वल टू बेटा वर्क अपॉन टाइम। सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होता है बेटा? वी क्यू अपॉन टाइम। वी क्यू क्या होता है? आई टी अपॉन टाइम। वी की जगह ई आई, टाइम अगर छोटा अपॉन टाइम, और अगर टाइम अगर छोटा तो पावर भी कैसा? छोटा। सुनना ध्यान से इधर, सही है? देखो तुम लोग जो पेपर में भूलते हो ना, वो ये स्टेप भूलते हो, और जब एक ये भूल गए तो इसके बाद तुम फिर कुछ भी लिखते हो। नॉट तुम, है ना, यू मीन्स नॉट टू ई से, तो दूसरा कुछ बच्चा, सब पूरे बच्चा समाज को कह रहा हूं मैं, है ना? और क्या, बच्चा बच्चा ही है, तो मैं सबको, बच्चा ये भूलेगा इस चीज को, ये स्टेप भूल जाएगा। अब जब ये स्टेप भूल गया तो कुछ ना कुछ तो लिखना है पावर की जगह, तो वह ऐसी ऐसी पावर की बातें लिखेगा, जैसी कॉपी खुलेगी एकदम टट्टी, बिल्कुल टट्टी, ऐसा लगेगा जैसे कि बस बदबू आने के बाकी है, बाकी सब हो रहा है। समझ रहे हो? स्टेप मत भूलना, हाँ, वहां पे। और एक बार टीचर को कॉपी में बदबू आ गई, फिर वो तुरंत, टीचर ऐसे ही होते हैं, वो निहायती बदतमीज। तो जैसी कॉपी में बदबू दिखी, मतलब कॉपी में काटा पीटी जा, मोबाइल रख दे बेटा, छोड़। कॉपी में काटा पीटी दिखी, क्वेश्चन को गलत तरीके से अटेम्प्ट किया, ए पार्ट यहाँ, बी पार्ट में टुक टुक लेके ढूंढता रहे टीचर, वो तो कॉपी गई। फिर उसकी जो सत्या मारी जाती है ना कॉपी की कसम से, बहुत बुरी हालत, क्योंकि माइंड मेकअप कर लिया, बच्चा ही बेकार होगा, ये खत्म। इसको तो नंबर अगर थोड़ा बहुत आ रहे तो 4 नंबर और काट दो। साफ सुथरा लिखा है, मेन बातें सब लिखी हैं। ये स्टेप अगर कोई डेरिवेशन कर रहा है बच्चा, और ये स्टेप पहले से लिख रहा है बच्चा समझाने के लिए, कि इधर देख लिया, उत्कर्ष तो पीछे बैठ जा, क्या नाम है इसका, आदित्य। देखो अगर ये स्टेप लिख रहे हो, अगर ये स्टेप लिख रहे हो तो टीचर भी सोचेगा नहीं यार, बच्चे का बेसिक क्लियर है, पहले वो स्टेप लिखना है, रट के नहीं आया है, अगर रट के भी आया तो लिख तो रहा है कम से कम। समझ रहे मेरी बात? तो कृपया करके कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। तुमको कोई नहीं जानता है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो कॉपी को जानता है, वही ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले के 4 पेज डिसाइड करेंगे कि आगे की कॉपी कैसे चेक होगी, किसी भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फिजिक्स, हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, क्या केमिस्ट्री, क्या इंग्लिश, क्या मैथमेटिक्स, क्या फिजिक्स, क्या फाइन आर्ट, सबकी वही हालत है।
शुरू के 4-5 पेज आपके डिसाइड करते हैं कि आगे की कॉपी टीचर कैसे चेक करेगा, ऐसा समझ लो। शुरू के 4-5 पेज में तुमने टट्टी कर रखी है तो पूरे नंबर पे टट्टी आएंगे। जहां आने होंगे 40 नंबर वहां टीचर देगा 30 नंबर, देगा ही नहीं नंबर, चले जाएगा, वो कहेगा हटाओ यार, निपटाओ इसको। देखो तो मैंने बोला पावर तक हम पहुंच गए थे, तो पावर कितना, ध्यान देना, आ गया। तो ये हम यहाँ मेन स्टेप यहाँ आ गए थे, इसी की जरूरत है हमको। dp इक्वल टू ei dt अपॉन कैपिटल टी, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो dp इक्वल टू क्या, ei dt अपॉन कैपिटल टी, ओके ठीक है। तो dp इक्वल टू e की वैल्यू रखते हैं e नॉट साइन ओमेगा टी, i की वैल्यू रखते हैं बेटा i नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन कैपिटल टी। तो dp की वैल्यू निकाल लो, e नॉट आई नॉट एक साथ, e नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी एक साथ, साइन ओमेगा टी, मैं लिख देता हूं वैसे तो साइन ओमेगा टी dt। तो dp इक्वल टू कितना, e नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी एक साथ, ये कितना बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना dt। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है बताओ, बताएंगे नहीं अब, जब तुम्हारी बारी आए तो नहीं बोलते हो, वैसे चुप नहीं रहते हो सब लोग। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1 लाख बार बताया, बताओ क्या करें इसको। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम क्यों चुप हो, बोलो, तुम भी बोलो कुछ। अच्छा नहीं, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे क्या, अच्छा हाँ, तो ये मेन चीज है कि इसकी जगह पहले देखो क्या लिखते हो तुम, ई नॉट आई नॉट, सही बताया सबने, ई नॉट आई नॉट, इसकी जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और बाहर कितना डी टी। नई बात समझ में आई। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 टू पी और 0 टू टी, डीपी का पी, ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 डी टी माइनस, बोलो ना, 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अरे ये आई कि नहीं आई बताओ, नहीं बात समझ में आई, ब्रेक कर लिया इसको दो जगह। वैसे हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, नहीं लिखना है डायरेक्ट अब 0, क्योंकि प्रूव करने को बोला है, आप कोई भी चीज अब डायरेक्ट नहीं लिख सकेंगे, आप नहीं सुन रहे हो। ये cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 होता है हम जानते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अब नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रूव करना है, सुन रहे हो। डायरेक्ट यूज करते तो वहां पे एक नंबर स्टेप के कट जाते हैं, यहाँ कटते हैं, श्योर है कि कट जाएंगे नंबर अगर तुमने डायरेक्ट लिख दिया तो, क्योंकि वो प्रूफ करने को कह रहा है, 0 लाना है अपने को, तो आप कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। तो देखो इसको 0 नहीं लिखेंगे हम, समझो। तो P इक्वल टू क्या बेटा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t लिमिट dt का t, अपर लिमिट कैपिटल T हो गया माइनस। अच्छा cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन कितना 2 ओमेगा, हाँ लिमिट 0 टू कैपिटल T। बच्चे हाँ या ना, नहीं आया, घर जाके कृपया करके 2-4-5 बार लिख के देखना, जब तक लिखोगे नहीं तो मैं याद होगा नहीं, यानी कि लिख ही नहीं रहे हैं, घर जाके खाली पढ़ रहे हैं रामायण जैसे उसको 2 चक्कर। तो देखो ध्यान से, b इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, t माइनस ये 2 ओमेगा को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर, साइन 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, लिमिट 0 टू टी, भैया हाँ या ना। P इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, t अभी नहीं,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 2 इंटू 2π/t इंटू अपर लिमिट स्मॉल टी की जगह क्या लगाऊं, कैपिटल टी, माइनस साइन 2 इंटू 2π/t इंटू 0, हाँ या ना। टी से टी मरा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू कितना, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t ब्रैकेट t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4π, कौन बताएगा कितना, गुड, साइन 4π 0 और साइन 0 0, सब कुछ 0। इसका मतलब पावर एवरेज की वैल्यू कितनी चमक रही है, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटू टी से t गया, तो पावर एवरेज कितना आया, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, यस और नो यार। और मेरे बच्चों ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, √2 ई आर एम एस, आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, √2 आई आर एम एस अपॉन कितना 2, गया √2 से √2, कितना आया ई आर एम एस, बोलो ना आई आर एम एस। समझ गए। और cos फाई मतलब यहाँ पे लगा दो 0, को 0 लगाती कितना मिलता है तुमको, ई आर एम एस आई आर एम एस, हाँ या ना। तो एक तो स्टेप ये प्रूफ हो गया सीधे सीधे, ई आर एम एस आई आर एम एस। इसी में एक स्टेप और लिख दो, क्या बोलो ना, ई आर एम एस इक्वल टू, बेटा आई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस अपॉन आर, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू पावर एवरेज, ये रहा। नहीं आई यार, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है बेटा, पावर एवरेज थ्रू आर। नहीं बात समझ में आई, पक्का, पावर एवरेज थ्रू आर कर लोगे इस चीज को अपने आप, घर में जाके रिवीजन करके लिखना इसको, है ना, ये नहीं कि लिख के जरूर देखना, बिना लिखे मत करना कुछ। बेटा आ गया ऑनलाइन में सबको समझ में ये, हाँ या ना, बता दो बच्चे, हाँ बस, बहुत बढ़िया। इससे भी इंपॉर्टेंट अब पावर एवरेज इंडक्टर में, और इससे भी इंपॉर्टेंट अब पावर एवरेज कैपेसिटर में प्रूव करना है। तो मैं कसम है तुम्हें पूरे खानदान की, तुम्हारे घर जाके आज ही खत्म करोगे पूरा चैप्टर मेरे साथ, और टीचर द्वारा दी गई कसम झूठी नहीं होती। अब तुम्हारे बेटा कसम करनी पड़ेगी, है ना, अब तुम कसम लो मत लो, हमने तो दे दी, तुम जानो। आज ही पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आज ही रट जाना चाहिए, आज मीन्स आज ही, रात भर जगो दिन भर जगो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ो, तुम अपने लिए पढ़ोगे, हमारे लिए थोड़ी पढ़ोगे। तो पावर एवरेज थ्रू एल, पावर एवरेज थ्रू सी, सही है भैया। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, एक वो तरीका जिसपे नंबर नहीं देता टीचर, अगर ये 3 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है, तो पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। बच्चा क्या कहता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता था, 90, भूल गए, याद है, करंट क्या चलती थी 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी, 90, तो फाई की वैल्यू कितनी 90, cos 90 कितना 0, तो पावर एवरेज कितना 0। बच्चा ये भी कर देता है कभी कभी, 2 नंबर में पूछा जाए, 3 में तो नहीं, 2 नंबर में पूछते हैं। अगर तुम ये करके आ गए तो जो आंसर है वही नंबर है 0 90। टीचर कंजड़ है ना, देखो कोई नंबर नहीं मिलेगा इस पे, अगर तुम इतना लिखाते हो तो नंबर देगा ही नहीं, कोई नंबर नहीं देगा तुमको, पूरा प्रूफ करना है बकायदा, ठीक है। चलो कैसे प्रूफ करें, सुनो, आंख नाक कान मुंह दांत खोल के बैठना जरा। देखो हम सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं पावर एवरेज थ्रू इंडक्टर। क्या प्रूव कर रहे हैं बेटा, पावर एवरेज थ्रू इंडक्टर, पक्का। तुम्हें खाली सुनना है, सीखना है, अच्छे से ध्यान देना है बोर्ड पे। देखो बेटा सब सारे बच्चे, इंडक्टर एल, वोल्टेज, हम वोल्टेज लेकर क्या चलते थे, बोलो E =
ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लेके चलते थे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अखिल बताओ करंट की इक्वेशन क्या आती थी इंडक्टर में? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस गलत, -π/2 होता है। तो करंट की इक्वेशन क्या होती है इंडक्टर में? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सही है, एक बार गलती वापस नहीं आती, जो होगी तो हो गई। ये होती है करंट। अब फिर सुनो, इसमें से माइनस बाहर ले रहा हूं, स्टेप्स पे ध्यान दें। माइनस बाहर ले रहा हूं तो आई इक्वल टू माइनस बाहर ले रहा हूं तो माइनस का आई नॉट साइन, अंदर का साइन चेंज, π/2 माइनस ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? आई इक्वल टू माइनस का आई नॉट साइन 90 माइनस थीटा, अब डर रहे हैं बोलने में, कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। लो भैया, ये बन गई करंट की इक्वेशन। नहीं आई? आई कि नहीं आई? पक्का? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, सामने वाले ने तो बता दी भाई, उनको आ गई, तुम लोगों को आ गई? सब बताओ एक साथ, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वोल्टेज की इक्वेशन ये रही, वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन ये रही, माइनस कॉमन लिया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बात सीखी थी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा उस बात को, dp इक्वल टू ई आई डी टी अपॉन टी। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं उसको, भूल गए? अबे बाप रे, हटो, यही था कहीं, ये लिखा था ना मैंने अभी, dp इक्वल टू ई आई डी टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट यूज करूंगा अब मैं। अब इतनी पूरी बकैती बार बार नहीं लिखी जाएगी, एक बार में सीखो, खत्म करो, टाइम कम है, वर्क डन ज्यादा होना चाहिए। चलो भाई हटाओ, सुनो, तो dp इक्वल टू ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू कितनी? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू कितना बेटा? dt अपॉन कितना? कैपिटल टी। सही है, सब बाहर। तो dp इक्वल टू माइनस कितना, बोलो? ई नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी, कितना बेटा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। हाँ या ना? सही है। सही है, तो dp इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। अब देखो ना यार, थोड़ा बहुत साइंस के बच्चे तो इतना दिमाग लगाओ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, बस ये सीखना है यार। तो बेटा dp इक्वल टू माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, 2 भी बाहर ब्रैकेट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? हाँ क्या? साइन 2 थीटा। हाँ, तो वो बोलो, इसमें क्यों दम फूल रहा था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और थीटा कितना? ओमेगा टी, बाहर कितना? dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देखो बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू p और इंटीग्रेशन 0 टू t, dp का p माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, साइन 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, बताओ, मंत्र पढ़ रहे हो मन में? बिल्कुल सही। एक दो बच्चे आंसर देते ना, मुझे गुस्सा आती बड़ी तेज। अब क्या थोड़ी मानी जाएगी? हाँ, तुम्हारी चाल निकल गई। कॉन्फिडेंस कब आएगा फिर? माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन कितना? 2 ओमेगा 0 टू टी। है ना? जीवन भर कॉन्फिडेंस ही इकट्ठा करते रहे, कब आएगा कॉन्फिडेंस ससुरा? p इक्वल टू माइनस का क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर, ई नॉट आई नॉट, 2 2 जा 4 टी ओमेगा, हटाओ उसको, यहाँ क्या बचा?
बताओ 4t ओमेगा, यहाँ क्या बचा cos 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू कितना स्मॉल टी, लिमिट कितना 0 टू टी, हाँ या ना। बिल्कुल स्मूथली चीजें आनी चाहिए, नहीं कि टॉपिक देख देख घबरा रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ाई कम हो रही है। ई नॉट आई नॉट अपॉन 4t ओमेगा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos कितना बेटा 2 टू जा 4 पाई कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस cos 4 पाई इंटू 0 अपॉन कैपिटल टी, हाँ या ना। टी से टी मरा तो पावर इक्वल टू कितना ई नॉट आई नॉट अपॉन 4t ओमेगा और cos 4 पाई माइनस cos 0 2 पाई 4 पाई इवन नंबर ऑफ पाई 1 होता है, क्या होता है 1। तो पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 4t ओमेगा 1 माइनस 1 0, तो पावर कितना आ गया 0। ये 2 नंबर में इतना लिखना है, यानी कि खाली 90 हम जानते हैं इसलिए 0 0, ऐसा मत कर देना, पूरा लिखना पड़ेगा 2 नंबर में, ठीक है बेटा। आगे बच्चों बात समझ में, ऑनलाइन सामने वाले को तो मैं देख सकता हूँ, तुमको देख नहीं पा रहा हूँ मैं, आगे बात समझ में, हाँ या ना बोल दो। चलो हाँ ठीक है, चलो फिर बढ़िया। लो भैया पावर एवरेज थ्रू क्या सी, थोड़ा लिखूंगा बाकी तुम अपने आप करोगे, अभी करोगे, यही बात होती है अब तो। पावर एवरेज थ्रू सी, खाली सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठे हो तुम, क्लास में हलवा चना मिलेगा। इधर देखो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या होती है वोल्टेज की इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, क्या बोला करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, हाँ या ना। करंट 90 डिग्री आगे चलती है, ये तुम्हें याद रखना है, मुझे नहीं याद रखना कुछ भी। आप आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई 2। अब सुनो आई इक्वल टू आई नॉट साइन, इसको इधर उधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू बेटा आई नॉट और साइन 90 प्लस थीटा, और डर जाओ घबरा के एकदम जमीन से चिपक जाओ। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, पूछूं साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, 2 का आंसर आया। बिल्कुल पानी जैसी नॉलेज होनी चाहिए, कोई चीज है याद तो याद है बिल्कुल पक्का। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, लो भाई करंट की इक्वेशन आ गई, बकेतियों से बाहर निकलो, बता रहा हूं मैं, वैसे तुम बात तो मेरी मानोगे नहीं, कोई फायदा है नहीं बता के कुछ। चलो भाई हटाओ, करंट आ गई, वोल्टेज आ गई, और क्या निकालना था पावर। सुनना डायरेक्ट लिखूंगा, चलो हटाओ। प्रज्ञा बता डायरेक्ट इक्वेशन क्या थी, कौन सा टी, हाँ दम फूल गया उसका। डीपी इक्वल टू कितना ई आई डी टी अपॉन कितना कैपिटल टी। मन में उसने 5 गाली दी होगी मुझको तुरंत ही, हराम खोर, मुझसे पूछ दिया तूने पहले नंबर पे। हाँ देखो डीपी इक्वल टू कितना ई आई डी टी अपॉन कितना कैपिटल टी, चलो देखते हैं। डीपी इक्वल टू ई की वैल्यू बेटा कितना ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू कितनी आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू कितना डी टी अपॉन कितना कैपिटल टी। डीपी इक्वल टू क्या ई नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी, क्या बचा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, हाँ है ना। क्या कर रहे थे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, क्या यहाँ के पास सारे स्टेप वही नहीं है, खाली माइनस का अंतर है, माइनस वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था, माइनस बाहर पड़ा हुआ था अकेला, नहीं बात समझ में आई। बस तो देखो ध्यान से मैं ही कर देता हूँ, क्यों तुमको दुख दूं मैं। डीपी इक्वल टू कितना ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, अंदर डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी,
यस और नो, डी टी। इधर लिमिट कितना, 0 टू p, ये हो गया p, ई नॉट आई नॉट अपॉन कितना 2t, ये कितना माइनस का कॉस कितना 2 ओमेगा टी अपॉन कितना 2, 0 टू कितना, हाँ लो, सही है। तो पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t ओमेगा इंटू 2 लिख दो, चलो, माइनस का cos 2 अपर लिमिट 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस माइनस प्लस cos 2 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0, टी से टी गया cos 4 पाई प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, तो पावर इक्वल टू कितना 0, क्योंकि आएगा -1, ये आएगा +1, है ना, समझ गए कि नहीं समझे। तो पावर एवरेज थ्रू आर भी हो गया, पावर एवरेज थ्रू एल भी हो गया, पावर एवरेज थ्रू सी भी हो गया, इतनी बातें सीखी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चे समझ में आ गया। अब बच्चा वाटलेस करंट ट्रांसफार्मर, ध्यान देंगे जरा, बेचैन मत हो जा, जब पढ़ाने वाले को बेचैन नहीं है तो पढ़ने वालों को क्यों है। देखो ध्यान से, थक जाते हैं, देखो इधर, अभी मटर गश्ती करने को कह दें पूरे रुद्रपुर में मंडराने को, तब थकान नहीं होगी, तब ससुरा सुबह 7 बजे घर से निकाल दो, रात भर भी बाहर रह लेंगे तो थकान नहीं होगी। पढ़ने को कहते एकदम शरीर में चुनचुनी मचने लगती, खुजली। देखो वाटलेस करंट, सुनो ध्यान से, वाटलेस करंट किसे कहते हैं, ऐसी करंट या ऐसी करंट का कंपोनेंट जिस पर पावर 0, ऐसा करंट या करंट का कंपोनेंट जिस पर पावर 0, उसको वाटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात सोचो, पावर एवरेज का फॉर्मूला से क्या सिखाया था, पावर एवरेज सिखाया था ईवी आईवी cos 5। एक ग्राफ बनाते हैं इसका, चलो ये ग्राफ है, ये ईवी ये आईवी और इनके बीच का एंगल 5 हो गया, ईवी आईवी इनके बीच का एंगल कितना 5। हमें पता करनी है वाटलेस करंट, क्या पता करनी है, ठीक है। अपने दिमाग को इतना तेज करो कि जब टीचर कोई बोले, मैं हूं चाहे कोई भी टीचर है, बोले एक बार बोले वो चीज जो उसने बोला वो एक बार में सुन के याद हो जाए, दिमाग में फिट बैठ जाए, घर पे जाके उसको याद करने में ताकत ना लगानी पड़े कि पहले बोला क्या था उसने, उसको सीख रहे हैं, फिर ये सीख रहे हैं कि अब सीखना कैसे है। टाइम मत वेस्ट करो, एक बार में सुन के खत्म करो, माइंड को इतना शार्प करो अपने। ईवी आईवी 5, अब इस आईवी के 2 कंपोनेंट करते हैं, आईवी की एक कंपोनेंट इधर होगा, बताओ कितना, आईवी cos 5, और एक कंपोनेंट इधर होगा आईवी sin 5, है ना। अब तुम बताओ, जो आईवी cos 5 है और ईवी है, दोनों सेम रास्ते पे अलग अलग, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0। आईवी cos 5 और ईवी के बीच का एंगल कितना 0। अच्छा बेटा, ईवी और आईवी sin 5 के बीच का एंगल कितना, मतलब 90। वेरी गुड, मतलब जब तुम आईवी sin 5 लोगे तो एंगल कितना यूज करोगे बेटा 90, आईवी cos 5 लोगे तो एंगल कितना यूज करोगे 0। अब चेक करेंगे कि इन दोनों कंपोनेंट में से किस पर पावर 0 हो रही है। लो यहाँ पे एक बना लेते टेबल, देखो बेटा सुनना, हम एक बार यूज कर रहे हैं आईवी cos 5 और एक बार यूज कर रहे हैं आईवी sin 5, ठीक है। पेपर में अगर आप वाटलेस करंट जैसा टॉपिक आए, अभी 2022-23 में आया था ऐसा टॉपिक, 2 नंबर में लिखा था कि डिफाइन वाटलेस करंट एंड एक्सप्लेन विच कंपोनेंट ऑफ द वाटलेस करंट गिव द पावर एवरेज इक्वल टू 0, है ना। और कॉपी जब हम लोग चेक करने गए थे, वहां पे बहुत सारे बच्चों ने ऐसे लिख दिया था कि आईवी sin 5 द वाटलेस करंट, लिख दिया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो नंबर गलत हो गया, काट दिए जाते नंबर। कुछ बच्चों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था इसको, बेटा थोड़ा सा साइलेंट कर लो, कौन है ये, बेटा आर्यन,
म्यूट कहाँ से होता है, हो गया। चलो देखो सुनो, तो कुछ बच्चों ने इस तरीके से लिखा था, पहले डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया, टेबल बनाई, फिर समझाया। तो इससे फायदा सिर्फ 2 नंबर का फायदा नहीं हुआ उनको, 2 नंबर का तो टॉपिक हो गया। फायदा उससे ये हुआ कि हम लोगों के माइंड में ये बैठ गया, जब बच्चा इतना लिख रहा है तो अच्छा बच्चा रहा होगा, आगे नंबर देते जाओ। कुछ गलतियां इग्नोर करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है इग्नोर करो, कोई ग्राफ नहीं बनाया इग्नोर करो, कोई कोई कहीं गलत लिख दिया, कोई डेफिनेशन में थोड़ी गलती है, इग्नोर करो, इग्नोर इग्नोर। मन में सिर्फ 2 नंबर फ्री उसको नहीं मिले, 2 नंबर के अलावा उसको बहुत कुछ मिला, 7 8 10 नंबर एक्स्ट्रा। आप समझ रहे हैं, जहाँ की कट जाते नंबर फालतू के बच्चों के, कैलकुलेशन मिस्टेक पे नंबर कटते, ग्राफ गलत बनाने पे नंबर कटते, उसको नहीं काटा। तो आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कॉपी। इस समय अब जो 1.5 महीने है ना, आपको रटना और प्लस प्रेजेंटेशन पे काम करना है अगले 1.5 महीने तक। सिलेबस हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, अब आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है और रटने पे काम करना है। जितना कर लो उतना जाके पेपर में उल्टी कराना, होना भी चाहिए पेट में उल्टी होने निकलने के लिए बाहर, ताकत लगा रहे उल्टी हो नहीं रही है। इधर देखो, तो पावर एवरेज इक्वल टू ईवी क्या होता है बेटा फॉर्मूला? आईवी की जगह क्या लगाऊं आज? आईवी cos फाई, और एक cos फाई तो पहले वाला, नहीं समझ में आया होगा। ईवी ईवी, आईवी की जगह आईवी cos फाई, ये वाला cos फाई अलग वाला। जब आईवी cos फाई लेते हैं तो फाई की जगह कितना रखा जाता है हर जगह? 0 रख दो। तो पावर एवरेज इक्वल टू कितना? ईवी आईवी cos 0 1 cos 0 1, तो कितना आया? ईवी आईवी। मतलब पावर एवरेज इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस आईवी cos फाई इज नॉट द वॉटलेस करंट। नहीं आई, वॉटलेस है ही नहीं, 0 कहाँ मिल रहा है? तो यहां लिख देंगे IV cos फाई इज नॉट अ वॉटलेस करंट। बात खत्म। यहां आओ, तो पावर एवरेज इक्वल टू कितना बेटा? ईवी आईवी की जगह बोला ना, आईवी साइन फाई, बाहर कितना? cos फाई। अब फाई की जगह कितना लगा दूं? 90 लगा दो हर जगह। cos 90 क्या होता है? 0। पावर एवरेज कितना? 0। तो वॉटलेस करंट क्या हो जाएगी? आईवी साइन फाई। यस और नो? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ऐसे करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर खत्म करेंगे इसको, कल तक के लिए इसको क्यों पाल के रखें इस चैप्टर को। देखो ध्यान से, ट्रांसफार्मर देखो बेटा, सुनना। ट्रांसफार्मर, चलो बताओ किससे पूछूं मैं? उत्तम, देखो भाई, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? कोई और नहीं बोलेगा ना? कोई नहीं बोलेगा? नहीं, बहुत बढ़िया। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल सही। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल सुनो भैया, एक एक चीज लिखते जाऊंगा मैं, स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, थोड़ा गलत लिख देता हूं कभी कभी। देखो, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ये। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हो गया फैराडे लेंज लॉ पे काम करता है ये। किस पे काम करता है ये? फैराडे लेंज लॉ पे काम करता है ये। चलो भाई, आप ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पढ़ लेना इसको। कल जब मैं न्यूमेरिकल शुरू करूंगा तो ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल शुरू करूंगा उल्टा। ट्रांसफार्मर पावर LCR LR CR LCR ओनली, IRMS आई मीन, उल्टा चलूंगा न्यूमेरिकल में मैं। ठीक है, हाँ चलो। तो देखो बेटा, स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। सुनना, 2 तरीके के ट्रांसफार्मर, सही है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसको सीखने से पहले एक बात याद रखो, जो करंट होती है बेटा, क्या? करंट, करंट डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ वायर पे, थिकनेस ऑफ वायर पे। वोल्टेज
डिपेंड करता है गुड नंबर ऑफ टर्न्स पे। करंट डिपेंड करती है किसके ऊपर? थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस ज्यादा वायर की करंट ज्यादा, कम क्या ज्यादा, और थिकनेस कम तो करंट कम। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो वोल्टेज कम। लिख देता हूं, तुम लोग गलत बोल रहे हो बार बार। अगर थिकनेस ज्यादा तो करंट ज्यादा, थिकनेस कम तो करंट कम, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो वोल्टेज कम। समझ गए? पक्का? पक्का? चलो स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होता है, ठीक है जी। जो ये वाला है ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। कौन सी कॉइल कहलाती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक बेटा, ये प्राइमरी सेकेंडरी। स्टेप अप है, अब सुनो, स्टेप अप प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। समझ गए? अब तुम एक बात ध्यान देना, प्राइमरी कॉइल की थिकनेस तो करंट, ठीक है, तो मतलब यहाँ की, तो यहाँ की करंट ज्यादा, यहाँ पे थिकनेस कम तो करंट कम, तो करंट कम। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम तो वोल्टेज कम, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको किस में बदलता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, और हाई करंट को लो करंट, लो वोल्टेज को और हाई करंट को। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? अब बिल्कुल जस्ट इसी का उल्टा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ गए? फॉर्मूला लिखते हैं इसके सारे, ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले समझ गए? अब भैया ट्रांसफार्मर का पहला फॉर्मूला होता है N1 अपॉन N2 इक्वल टू, बेटा मोबाइल छोड़ दो, चार्ज बाहर पे लगा लियो, घर जाके चार्ज कर लियो। कौन सा मैसेज आ रहा तुम्हारा? देखो N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या पहला फॉर्मूला? V1 सब कसम से बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर तुम्हारे घर की जमीन ये है, घर की जमीन जिसपे तुम्हारा घर बना है, हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर भी हो सकता है, जो भी हो, ऐसा तो होगा नहीं जमीन, ऐसा क्या है? तो एक तुमको बात बता रहा हूं मैं, बात मान जाओ कसम से। अगर तुम्हारे घर की जमीन ये है और तुम्हारा कोई कमरा उमरा यहाँ है कोई, और तुम यहाँ कहीं किनारे कहीं है कुछ रूम पता नहीं, और तुम यहाँ पढ़ने बैठे हो, तो तुम्हारा मोबाइल यहाँ होना चाहिए डायगनली दूर। उस कमरे में तो बिल्कुल नहीं, दूर हो कहीं बरामदे रामदे कहीं बाहर, बिल्कुल गेट पर रख दो किनारे ले जाके। अला मोबाइल वोबाइल लेके पढ़ते रहोगे, पढ़ोगे घंटा नहीं तुम। देखो मजाक लग रहा है ना बेटा, अभी जब पता चलेगा। N1 अपॉन N2 इक्वल टू कितना? V1 अपॉन V2 पहला फॉर्मूला। दूसरा V1 अपॉन V2 इक्वल टू करंट I2 अपॉन I1। तीसरा फॉर्मूला, चलो बताओ उज्जवल, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा। चलो इधर बताओ, ऑनलाइन में बताओ, कोई ऑनलाइन में बताओ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बिल्कुल सही, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है K, इसका फॉर्मूला होता है N2 अपॉन N1। ये होता है बस, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैसे शो करते हैं? N2 अपॉन N1 होता है। तो सारे फॉर्मूले मिलाओ। चौथा फॉर्मूला एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100%। पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? V2 I2 अपॉन V1 I1 इनटू 100।
नहीं आई। आउटपुट में अगर कोई रेजिस्टेंस आर लगा है, क्या लगा है, आर, रेजिस्टेंस आउटपुट में लगेगा, तो आउटपुट के लिए V इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। लेकिन आउटपुट की बात हो रही तो B कितना, V2, I कितना, I2, तो V2 इक्वल टू कितना, I2R। नई बात समझ में आई। आउटपुट के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला V2 इक्वल टू I2R। यहाँ से I2 निकाला जा सकता है, R निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए, ट्रांसफार्मर के। चैप्टर खत्म, थ्योरी पार्ट। कल से हम लोग इसमें न्यूमेरिकल पे आएंगे। क्लियर। मैं स्कूल तो कल कुछ है नहीं किसी का, कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। तो तुम लोगों की टाइमिंग रहेगी 11 बजे से, कल की टाइमिंग 11 बजे से दिन में, ठीक है बेटा। चलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा देख, प्रैक्टिकल में 3 चीजें बनानी है। पहला, ये करेंगे तो V1 I1 V2 I2 हो गया। वो P1 इक्वल टू, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये 1 ही नहीं आ जाएगा, 100% एफिशिएंट होता ही है, और ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंसी में हमेशा 100% लिया जाता है। 100% एफिशिएंसी का ट्रांसफार्मर होगा बेटा, तो उसमें